हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास डिफरेंट पार्ट्स हैं। चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो यहां पर आपके पास एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। देखिए इन क्वेश्चंस को आपने प्रूव करना है और ये प्रूव आप लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं, राइट साइड से भी कर सकते हैं और दोनों साइड को भी लेके चल सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, तो जैसा आपको कंफर्टेबल हो आप वैसे कर सकते हैं। दूसरी बात देखिए, क्वेश्चन में हमारे पास है कोस थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको समझाया था कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का एक्सपर्ट बनना चाहते हैं ना, तो मेरी बात को फॉलो करें। सबसे पहले देखिए, यहाँ जो फॉर्मेट है ना वो सिर्फ साइन और कोस का होना चाहिए, यानी यहाँ पे सिर्फ हमें साइन और कोस लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको इनके वो फॉर्मूले लगाने हैं जिनमें साइन और कोस आता हो या फिर दोनों आते हो। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, कोसिकेंट थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। कोसिकेंट थीटा का वो फॉर्मूला जिसमें साइन आता है। तो देखो 1/sin थीटा जो होता है वो होता है कोसिकेंट थीटा, तो इसको लिख दिया हमने 1/sin थीटा। कोट थीटा को हम लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हो गया जी होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए इसको सोल्व करना है, तो आपके पास जो भी मैथमेटिक्स टूल्स है, यानी आपके पास है बोर्ड मास, एलसीएम, एचसीएफ, फॉर्मूला, कौन सा अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहां सिर्फ हमें एक दिख रहा है कि भाई हम इसको एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं, तो एलसीएम ले लो आप यहां पर। तो एलसीएम हमारे पास आ गया साइन थीटा और ये होल स्क्वायर तो रहेगा ही बाहर। यहां हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए ये होल स्क्वायर है ना, इसको सेपरेटली होल स्क्वायर बना लो, यानी न्यूमरेटर में अलग से होल स्क्वायर बना लो और कोस थीटा, ये हो गया 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में अलग से स्क्वायर बना लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखिए ये आपके पास फॉर्मेट है और आपको लाना है ये 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो यहां ऊपर तो ठीक है भाई कोस है, लेकिन नीचे क्या है, साइन स्क्वायर है, यानी साइन स्क्वायर का वो फॉर्मूला लगाइए जिसमें क्या आ जाए, कोस आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस तरफ। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले ऊपर देखो क्या है, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, यानी हम इसको दो बार लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और डिनोमिनेटर में देखिए ये है साइन स्क्वायर और हम लाना चाहते हैं 1 प्लस कोस, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर का ऐसा कोई फॉर्मूला लगाइए जिसमें कोस आता हो। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वो होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब जरा देखिए ध्यान से, ये नीचे भी एक आइडेंटिटी बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, तो इसको क्या करो आप आइडेंटिटी के फॉर्मेट में लिख लो पहले। तो ऊपर तो रहेगा 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे देखिए मैं इसको बना देता हूं आइडेंटिटी के फॉर्मेट में, यानी 1 स्क्वायर माइनस, और ये भैया हो गया हमारे पास कोस थीटा का स्क्वायर। क्लियर। अब यहां लगा दो आप आइडेंटिटी, कौन सी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। देखिए ऊपर कहीं कुछ करना है, ब्रैकेट ओपन मत कर देना, नहीं तो हम वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से स्टार्ट किया था, राइट। तो इसी को अभी आप फैक्टर फॉर्म में रखो, तो ऊपर आएगा हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास देखिए आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो क्या होता है भाई, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी यानी 1 माइनस कोस थीटा, और ए प्लस बी यानी 1 प्लस कोस थीटा। अब यहां जो आपसे कैंसिल हो सकता है उसको फटाफट कर दो कैंसिल। तो देखो जी ये हो गया जी कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बच गया 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड, और ये हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया था और राइट हैंड साइड पर हम पहुंच गए। तो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो ध्यान से, आपका आ गया ना, प्रूव हो गया, तो इसको कहेंगे हैंस प्रूव। चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट। यहां आपको कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, यानी ऑलरेडी आपके पास साइन और कोस का फॉर्मेट है। अब आपको यहां सिर्फ मैथमेटिकल टूल्स लगाने हैं। देखिए आप ऐड तो कर नहीं सकते ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं आप देखिए नीचे यहां पर एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास आ रहा है भाई 1 प्लस साइन ए
इंटू कोस ए। यहां पर देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, और ये इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए आप ऊपर ब्रैकेट कर लो ओपन, तो ऊपर कैसे ब्रैकेट होगा भाई, देखिए ये तो रहेगा एज इट इज कोस स्क्वायर ए, यहां पर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लो जी हमने लगा दी आइडेंटिटी। डिनोमिनेटर में देखो आप, अभी डिनोमिनेटर में कुछ मत करो थोड़ी देर के लिए, बाद में देखेंगे जरूरत पड़ेगी तो, अदरवाइज हमारा फैक्टर फॉर्म में है ना तो जनरली सोल्व हो जाता है, तो इसको फैक्टर फॉर्म में ही छोड़ दो। 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब यहां देखिए आप, ये जो कोस स्क्वायर ए है और ये साइन स्क्वायर है, ये 1 होता है, तो इनको इकट्ठा कर दो भाई, एक जगह लिख लेते हैं। चलिए जी, तो सबसे पहले लिख लेते हैं कोस स्क्वायर ए, और ये साइन स्क्वायर ए आगे ले आओ, ये हो गया जी साइन स्क्वायर ए, प्लस में ये 1 और प्लस में ये हमारे पास है 2 साइन ए, और डिवाइड में हमारे पास है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। और भाई अब देखिए इसको फटाफट बना दो 1, देखो ये होता है 1, राइट, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है 1। तो चलिए फटाफट लिख देते हैं, तो इसको लिख दो जी आप 1 प्लस ये भी हमारे पास 1 है, और ये बच गया हमारे पास 2 साइन ए, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। और देखो जी 1 प्लस 1 हो गया 2, इनको कर दो ऐड, तो ये हो गया 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइड 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। और देखिए ऊपर से 2 कॉमन निकल रहा है, फटाफट 2 कॉमन निकाल लो, तो ये आ गया 2 और अंदर बच गया यहां पर 1 और यहां पर सिर्फ साइन ए, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। और भाई देखिए यहां पर अब आप कैंसिल कर सकते हैं, देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास बच गया 2 अपॉन कोस ए, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए, और 1 अपॉन कोस ए क्या होता है भाई, सीकेंट ए, तो इसको लिख देंगे 2 सीकेंट ए। तो देखो आपकी राइट हैंड साइड यही थी ना, यही प्रूव करनी थी, तो ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड। तो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड पार्ट। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। देखिए लेफ्ट साइड जो है वहां पर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये tan और कोट के फॉर्मेट में है, और मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको कोई भी फॉर्मेट दिखे तो उसको चेंज करना है साइन और कोस के फॉर्मेट में, यानी आपको यहाँ पर tan के वो फॉर्मूले लगाने हैं जिसमें साइन कोस आता हो, यहाँ पर कोट का वो फॉर्मूला लगाना है जिसमें साइन कोस आता हो। क्लियर। तो चलिए लगाते हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो साइन थीटा अपॉन टेन थीटा की जगह लिख लीजिए आप साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस, अच्छा डिनोमिनेटर में आओ पहले, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 माइनस कोट का फॉर्मूला क्या होता है भाई कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां प्लस में देखिए अब जरा, यहां लिखते हैं प्लस, प्लस में देखो कोट का फॉर्मूला लगाइए कोस अपॉन साइन, डिनोमिनेटर में 10 का लगा दो, 1 माइनस 10 का होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब देखिए ये टोटल हमारे पास जो टर्म है इसको तो हम सोल्व कर नहीं सकते, इसको कर सकते हैं, इसको क्या करें यहां पर लगा लो 1 और इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लो। तो पहले ऊपर जो न्यूमरेटर है ना उसको तो लिख लो एज इट इज, तो ये लिख लिया हमने जी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो लिख लिया एज इट इज। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की,
तो डिनोमिनेटर में देखिए ये मेरे पास है यहां पर, तो यहां पर साइन थीटा तो आ रहा है एलसीएम। अब 1 से साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस, और कोस को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा। क्लियर? अब इसको जरा देखें आप, तो ये हमारे पास है प्लस में, यहां पर भी देखिए ऊपर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा को तो हम सोल्व कर नहीं सकते, लेकिन यहां कर सकते हैं। यहां पे लगाइए 1 और डिनोमिनेटर को करो सोल्व, तो ऊपर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा को तो लिख दो ऐसे ही, और ये हो गया जी हमारे पास। यहां देखिए एलसीएम ले लेंगे तो नीचे आ जाएगा एलसीएम कोस थीटा, और ये हो गया जी कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहां आपके पास टोटल 4 टर्म है, 1 2 3 4, यहां भी 1 2 3 4, और यहां 4 टर्म है। तो मैंने आपको बताया जब भी 4 टर्म हो जाती है तो जो 4 टर्म होती है वो फर्स्ट टर्म के पास चली जाएगी। तो चलिए यहां सोल्व कर लेते हैं अपना राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का कंटिन्यू। ठीक है, तो देखिए यहां पर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को तो कुछ मत कहिए आप, ये तो है जी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक, यहां से जो 4 टर्म है ना ये चली जाएगी टॉप पर, यानी साइन के पास, तो इसको लिख लो जी यहां पर आप साइन थीटा, और जो बच गई है साइन थीटा माइनस कोस थीटा वो हमारे पास नीचे ही रह जाएगी, इसको लिख लो यहां पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा। सिमिलरली यहां पर भी आप ऐसे ही सोल्व कर लो, तो ये हो जाएगा जी हमारे पास कोस थीटा, और नीचे से कोस थीटा टॉप पर पहुंच जाएगा, इसको भी आप लिख लो, टॉप पर लिख लिया हमने कोस इंटू कोस थीटा। अब यहां पर साइन थीटा तो है ऑलरेडी, जो भी टर्म रह गई है ना वो सब नीचे लिख लेंगे, तो नीचे और क्या बचा भाई, हमारे पास बचा है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको करेंगे हम सोल्व, तो इसको आप कैसे सोल्व कर सकते हो, देखिए ध्यान से देखो आप, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा है और ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, ये दोनों सेम नहीं है। तो सबसे पहले इनको सेम, यानी देखिए टर्म तो सेम है लेकिन आगे पीछे लिखी हुई है, तो यहां हम इनको चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं साइन इधर आ जाए और कोस इधर आ जाए, बीच में है माइनस का साइन। तो देखो जब भी ऐसा हो ना तो यहां पर आप चेंज कर दो, लेकिन यहां पर जो आगे वाला जो साइन है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा नेगेटिव। ये सिर्फ तभी करते हैं जब बीच में नेगेटिव होता है, अगर ये पॉजिटिव होता तब कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो फिलहाल हमारे पास माइनस है, टर्म सेम है, तो हम इनको क्या करेंगे आगे पीछे लिखेंगे और यहां पर नेगेटिव चेंज कर देंगे, राइट। तो आइए जरा देखते हैं, तो देखिए सबसे ऊपर तो बन रहा है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारे पास है कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहां पर हमारे पास बन गया कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे मेरे पास है साइन थीटा, और देखिए यहां मैं क्या कर रहा हूं भाई, चेंज कर रहा हूं। अब जरा साइन को मैं लेकर आ रहा हूं कोस की जगह, और कोस को ला रहा हूं मैं साइन की जगह, तो ये लिख लिया जी मैंने ऐसे। अब मैंने कुछ गड़बड़ करी है पर माइनस का यहां फर्क पड़ जाता है, इसलिए हम यहां प्लस की जगह क्या बना देंगे, हम बना देंगे माइनस। क्लियर? अब ये देखिए डिनोमिनेटर वाली हमारी टर्म जो है ना, ये साइन माइनस कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो गई सेम, इनको कॉमन ले लो आप। तो चलिए डिनोमिनेटर में से हम खींच लेते हैं कॉमन, लो जी हमने ले लिया कॉमन, कॉमन आ गया हमारे पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और देखो जी यहां पर तो सिर्फ बच गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे मेरे पास यहां बच गया कोस थीटा, ये तो हमने कॉमन निकाल लिया ना, ठीक है। दूसरी तरफ यहां देखिए, यहां पर बच गया हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा, डिवाइड में हमारे पास बचा साइन थीटा, और ये हम बाहर निकाल चुके हैं। अब फिर से देखो आप, यहां पर तो सोल्व कुछ कर नहीं सकते, यहां हम सोल्व कर सकते हैं। तो भाई क्या सोल्व कर सकते हैं, देखो यहां हम एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो, तो चलिए ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया भाई, हमारा आ गया कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये साइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा भाई, ये बनेगा साइन क्यूब थीटा, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा कोस क्यूब थीटा, राइट। और यहां पर हमारे पास ऑलरेडी है साइन थीटा माइनस कोस थीटा।
अब आप इसमें क्या सोल्व कर सकते हैं? कुछ ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या कुछ कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। सिर्फ यहां मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई ये ए क्यूब बन गया और ये बी क्यूब बन गया, यानी मैं यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दूं। तो चलिए आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। तो यहां से ये सारा का सारा हम यहां सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहां साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब थीटा है ना, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दो। क्या होती है भाई? वो होती है हमारे पास ए माइनस बी, और ए हमारा क्या है यहां पर? साइन थीटा है, माइनस बी, बी हमारा है कोस थीटा, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी होता है। डिवाइड में लिखिए। अब यहां पर हमारे पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा था, वो लिख लो। ये है जी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और हमारे पास यहां पर साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, ये भी लिख लेते हैं जी, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है, ये इससे हो रहा है कैंसिल, और ये टर्म बन रही है हमारी 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो इसको लिख लेंगे हम 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइड साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्लियर? और हमें लाना है सीकेंट थीटा इंटू कोस थीटा के फॉर्मेट में आंसर। ये हमारा जो क्वेश्चन सोल्व होके आ गया है वो साइन थीटा और कोस थीटा में। तो अब आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ सेपरेट कर सकते हैं। तो इनको सेपरेट कर लो भाई। एक बार लिख लो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और एक बार फिर से लिख देंगे। यहां पर देखिए यहां है साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और देखिए यहां ये तो हो गया हमारा कैंसिल, साइन थीटा और कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल, ये बच गया भाई। अगर मैं देखो इसको ऐसे लिख दूं तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी। मैं लिख देता हूं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 1। ये क्या है? ये होता है जी कोसिकेंट, इसको मैं लिख दूंगा कोसिकेंट, और ये मेरे पास है सीकेंट प्लस 1। क्लियर? और हमें क्या प्रूव करना था? हमें प्रूव करना था 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कोस थीटा, और ये हमारा आया है कोसिकेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा प्लस 1। एक ही बात है, प्लस में है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको ज्यादा करना है तो ऐसे लिख दो भाई, 1 प्लस कोसिकेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा। तो ये आपकी आ गई राइट हैंड साइड। तो हैंस प्रूफ। तो आपका थर्ड पार्ट भी हो गया यहां पर प्रूफ। चलिए अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन आपको दिया गया है सीकेंट के फोर्ट में, यानी जो फॉर्मेट है वो सीकेंट का है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको इसको कन्वर्ट करना है और लाना है कोस या साइन के फॉर्मेट में। तो यहां हम स्टार्ट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है जी 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए। तो सबसे पहले आप वो फॉर्मूला लगाइए जिसमें कोस या साइन आ जाए। तो यहां पर देखिए सीकेंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। तो 1 की जगह तो 1 लिखिए, और सीकेंट की जगह लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए। डिवाइड में हमारे पास सीकेंट है तो यहां पर भी फॉर्मूला लगा दो सीकेंट का 1 अपॉन कोस ए। तो देखो डिनोमिनेटर वाली टर्म को तो हम सोल्व कर नहीं सकते, न्यूमरेटर को कर सकते हैं। यहां पे ऐसा करो 1 लगा देते हैं। अब देखो बना सकते हैं ना, एलसीएम लगा के सोल्व कर लो इसको। तो चलिए जरा, यहां एलसीएम कितना आ गया भाई? देखो एलसीएम आ गया कोस ए, ये हो जाएगा हमारे पास कोस ए प्लस 1। डिनोमिनेटर को ऐसे रख लेना है 1 अपॉन कोस ए। अब ये बन गई हमारे पास 4 टर्म। देखिए 4 टर्म हो गई है ना, और 4 टर्म में मैंने आपको क्या सिखाया है कि जो सबसे नीचे वाली टर्म है, यानी 4 नंबर पे जो टर्म है वो फर्स्ट के पास पहुंच जाएगी, तो वो हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट के पास। तो लिखिए कोस थीटा प्लस 1 इंटू ये कोस हमने पहुंचा दिया टॉप पर, और जो बच गया उसको लिख लिया नीचे। अब यहां देखिए आपका कोस से कोस हो गया कैंसिल।
क्लियर। या फिर आप ऐसे भी ध्यान दे सकते हैं कि भाई जो सेकंड टर्म होती है ना वो 4 टर्म के अगर सेम आ जाती है तो वो यहीं पर कैंसिल हो जाती, हम चाहते तो यहां पर भी कैंसिल कर सकते थे, वो आपकी मर्जी है। तो अब हमारे पास क्या बच गया भाई, हमारे पास बच गया कुल मिलाकर के, वो हम यहां लिख लेते हैं, ये बच गया जी हमारे पास कोस थीटा प्लस 1, और हमें प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। अब यहां आप ध्यान से देखो कि जो नीचे हमारे पास है ना वो है 1 माइनस कोस ए, और यहां हमारे पास डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है। क्लियर, अगर है भी तो क्या है, वो 1 है। अब मुझे लाना है नीचे 1 माइनस कोस ए, तो ऐसे केस में हम क्या करें, 1 माइनस कोस ए से इसको मल्टीप्लाई कर दें और 1 माइनस कोस ए इसको कर दें डिवाइड, तो आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। लेकिन उससे पहले एक काम करो आप, उससे पहले आप एक काम ये करें कि इसको जो है ऐसे लिख लो, 1 प्लस कोस ए लिख लो, ठीक है, ये ए था जी, और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस कोस ए कर देते हैं। लो जी 1 माइनस कोस ए, और ये हो गया 1 माइनस कोस ए। क्लियर, यहां पे बता जरूर दीजिए टीचर को कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस कोस ए, हमने ये किया है। ठीक, अब इसको कर दो सोल्व, तो देखिए ऊपर हमारे पास 1 प्लस कोस ए है इंटू 1 माइनस कोस ए है, और नीचे मेरे पास है 1 माइनस कोस ए। देखो ऊपर एक आइडेंटिटी बन रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी अप्लाई कर दो भाई, किसकी आइडेंटिटी है ये, ए स्केयर माइनस बी स्केयर की, यानी 1 स्केयर हो गया और बी हमारे पास है कोस, तो ये भी हो गया कोस स्केयर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए। और भाई 1 माइनस कोस स्केयर ए क्या होता है, 1 माइनस कोस स्केयर होता है साइन स्केयर ए, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 माइनस कोस ए। तो ये देखिए हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड, हमारा राइट हैंड साइड और जो पूछा गया था वो राइट हैंड साइड सेम, तो हम कह सकते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट भी हो गया कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं 5th पार्ट। यहां पर आपके पास है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी साइन और कोस के फॉर्मेट में है, तो क्या आप कोई मैथमेटिकल टूल यहां पर लगा सकते हैं, जैसे कि बोर्ड मास, एलसीएम, एचसीएफ, कोई फॉर्मूला, या फिर रैशनलाइजेशन। तो देखिए ध्यान से देखें तो हम यहां पर रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, उसके अलावा कोई मैथमेटिकल टूल यहां अप्लाई नहीं होती है। अब रैशनलाइजेशन करने के लिए आपको करना क्या है, देखो यहां पर देखिए आप, ये एक पेयर बन रहा है, हमें ये कि हम 9th क्लास में अच्छे से सीख चुके हैं कि हमें रैशनलाइजेशन कैसे करना होता है, इस टर्म और ये जो बीच में साइन है इसका अपोजिट साइन लेकर के मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो चलिए कर देते हैं रैशनलाइजेशन। तो यहां आप लिख दें ऑन रैशनलाइजेशन। तो हमारा क्वेश्चन जो था उसको लिखिए पहले, तो कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये तो क्वेश्चन है हमारा। अब हमें क्या करना था, इसका और इसके बीच में जो माइनस का साइन है वो चेंज करना है, यानी माइनस के अलावा प्लस लेना, बाकी सेम लेकर के रैशनलाइजेशन करना है। तो हम यहां पर कर देते हैं रैशनलाइजेशन, किससे करेंगे, कोस ए प्लस साइन ए माइनस की जगह ले लेंगे प्लस 1, ऐसे ही सेम डिनोमिनेटर में लिख लो, कोस ए प्लस साइन ए प्लस 1। बस इसके बाद आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कितनी अच्छी है इस पर डिपेंड करेगा। तो देखिए नीचे भी हमारे पास एक पेयर बन गया, ये बन गया a माइनस बी और ये बन गया a प्लस बी। तो नीचे तो हमारे पास आइडेंटिटी बन गई भाई a प्लस बी
तो नीचे हमारे पास आइडेंटिटी बन गई, हमारे पास ये था b और ऐसे ये a और ये b। तो डिनोमिनेटर में तो आप पहले लिख लो फटाफट आइडेंटिटी। a की जगह लिख लीजिए आप कोस a प्लस साइन a का होल स्क्वायर, ये तो a हो गया जी। और अब b लिख लीजिए आप 1 का स्क्वायर। अब आप देखिए ऊपर देखो, ये हमारे पास क्या है, सिवाय ब्रैकेट ओपन करने के आप यहां पर कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको आप ब्रैकेट के फॉर्मेट में लिख लें, कोस a माइनस साइन a प्लस 1 इंटू कोस a प्लस साइन a प्लस 1। क्लियर? तो चलिए यहां पर हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं और इस ब्रैकेट को आपने बड़े ध्यान से ओपन करना है। तो सबसे पहले देखो कोस a है हमारे पास, तो कोस a से ये सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पे लिखिए आप कोस a इंटू कोस a प्लस साइन a प्लस 1। फिर आप माइनस साइन a से सारे को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन a इंटू कोस a प्लस साइन a प्लस 1। अब प्लस 1 से कर दो सारे को मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जी प्लस 1 से कर देते हैं, यहां लिख लेते हैं प्लस 1 इंटू कोस a प्लस साइन a प्लस 1। और जी डिनोमिनेटर देखिए, अब आप डिनोमिनेटर में देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये लगा दीजिए आइडेंटिटी आप, ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2a क्या है, कोस a, और b क्या है, साइन a। और ये 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1। अब यहां डिनोमिनेटर में देखो साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये तो एक आइडेंटिटी है। ठीक है, और ऊपर आपको करना है ब्रैकेट ओपन, तो ऊपर आप कर लो ब्रैकेट ओपन। तो कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर a प्लस कोस a साइन a प्लस कोस a माइनस, अब माइनस साइन a से करेंगे, माइनस साइन a कोस a माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन a। ब्रैकेट बड़े ध्यान से ओपन करना है, कहीं भी अगर आपने मिस्टेक कर दी तो पूरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, अब 1 से भी करो, प्लस 1, 1 को करेंगे तो ये हो जाएगा कोस a और प्लस साइन a प्लस में 1। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ जी। देखिए डिनोमिनेटर में कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a तो होता है 1, इसको लिख दो एज इट इज 2 कोस a साइन a माइनस 1। देखो यहां पर आप देखिए आपका माइनस 1 से प्लस 1 तो हो गया कैंसिल। ऊपर देखो ये कोस a साइन a है और ये माइनस साइन a कोस a है, एक ही बात है जी, ये भी हो गया कैंसिल। और क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस साइन a है और ये प्लस साइन a, ये भी कैंसिल। अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, जो बचा है उसको आप लिख लो। तो ऊपर बचा आपके पास कोस स्क्वायर a प्लस में कोस a और माइनस साइन स्क्वायर a और प्लस कोस a तो आ गया हमारे पास। अच्छा कोस a और कोस a 2 कोस a हो गया जी, और प्लस में 1। डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा है 2 कोस a साइन a। राइट, अब इसको कर लेते हैं सोल्व। चलिए जी सोल्व करते हैं अब यहां पर। ये देखो कोस स्क्वायर है, ये कोस है, ये साइन स्क्वायर है और ये 1 है। तो यहां आप देखोगे ध्यान से तो 1 माइनस, देखो ये वाली ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो रहा है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसकी आइडेंटिटी होती है, कोस स्क्वायर ए की। तो यहां पर हम लिख देंगे कोस स्क्वायर ए। तो ऊपर तो हमारे पास क्या बचा था भाई, एक तो बचा था कोस स्क्वायर ए प्लस कोस ए, और यहां हमारे पास अभी अभी क्या आया है, कोस स्क्वायर ए आ गया। और डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ बचा है 2 कोस ए
साइन ए। अब देखो ये कोस स्क्वायर है और ये भी कोस स्क्वायर है, ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए। तो इसको लिखिए आप 2 कोस स्क्वायर ए और बचा साथ में कोस ए। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2 कोस ए साइन ए। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? ऊपर से कॉमन आ रहा है 2 कोस ए। यहां पर बचा हमारे पास कोस ए और यहां पर बच गया 1। और नीचे देखो भाई, ये है 2 कोस ए साइन ए। अब यहां हमारे पास हो जाता है जी ये कैंसिल, देखो 2 से 2 कैंसिल, कोस ए से कोस ए कैंसिल। हमारे पास बच गया कोस ए प्लस 1। हमारे पास बचा भाई कोस ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए। लेकिन हमने लाना है कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। अब आपके पास कौन सी मैथमेटिकल टूल बची है? बस एक ही बची है कि इनको हम सेपरेट कर दें, और सेपरेट करके लिखेंगे तो देखो जी ये लिखा जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। और देखो कोस ए अपॉन साइन ए होता है कोट, तो ये हो गया कोट ए। और 1 अपॉन साइन ए होता है कोसिकेंट, तो ये हो गया कोसिकेंट ए। और देखिए यही हमें प्रूव करना था, तो ये आ गई जी हमारी राइट हैंड साइड। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहां हो जाता है प्रूव। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में विद रिमेनिंग क्वेश्चंस।